दोस्तों, सब देशी कंपनी की बात करें तो महिंद्रा हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार की जाती है। क्योंकि मजबूत व्हीकल्स बनाने के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कंपनी को हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते आए हैं, असल में वो कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की सफ़र की शुरुआत साल 1892 से हुई थी, क्योंकि इसी साल ही इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का पंजाब के लुधियाना शहर में जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिन्हें जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने अपनी बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, और क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद से माँ और 8 भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई थी। हालांकि उस समय महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला पर्वतों की तरह बुलंद था और वो हमेशा ही दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय भारतीय लोग एजुकेशन को खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ अपने भाई बहनों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था, और खुद जेसी महिंद्रा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो कि आज के समय में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई थी, जहां उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर पद पर काम किया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया। वहीं जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी कि केसी महिंद्रा की अगर बात करें तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साथ ही 1945 में जब वे भारत वापस लौटकर आए, तब उन्हें भारत सरकार की इंडियन कोल्ड फील्ड कम्युनिटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों भाइयों को सरकारी और निजी संस्थाओं से भी बड़े बड़े पद ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक ये दोनों आपस में मिलकर अपना खुद का बिजनेस करने का मन बना चुके थे। दरअसल उस समय भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और जेसी महिंद्रा को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत जल्द ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा, और साथ ही वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद से देश के अंदर स्टील उद्योग एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। अब आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने ये सोचा था कि वह मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे। पर 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पर पहले तो वो वित्त मंत्री बने और फिर बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल। और दोस्तों, उनके इस तरह अचानक भारत छोड़ने का महिंद्रा भाइयों और उनकी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा थी, और क्योंकि पाकिस्तान चले जाने की वजह से वो कारोबार से दूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली थी। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। तब ज़्यादातर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि ये कंपनी अब ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, लेकिन लोगों ने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि महिंद्रा भाइयों ने इस कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार अपनी कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे। आखिरकार उन दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते उनकी यह कंपनी डूबने से बच गई। और क्योंकि कंपनी के पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, इसलिए दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का निर्णय लिया। अब वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत यही थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और कंपनी की हालत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नई स्टेशनरी पर खर्चा कर सके। इसलिए दोनों भाई कंपनी को ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे कि उनकी ये स्टेशनरी बेकार ना जाए। इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया, ताकि इसका शॉर्ट नेम उसी तरह से बरकरार रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट ना जाए। और यूँ तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन दोनों महिंद्रा भाई अपनी इस कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उनसे पहले भारत में किसी भी कंपनी ने ना किया हो। और यहीं पर केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का अनुभव उनकी कंपनी के लिए काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहाँ पर जीप को देखा था और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि वे इसे भारत भी लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने बिली जीप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता और साल 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ ही समय में महिंद्रा कंपनी को भारत की जीप निर्माता कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। जीप मैन्युफैक्चरिंग में मिली इस कामयाबी के हिसाब से महिंद्रा ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल जीप बनाने के कुछ ही समय बाद से महिंद्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा था और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। अब आगे चलकर 1957 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा का देहांत हुआ, जिसके बाद इस कंपनी को संभालने की डोर उनकी अगली पीढ़ी के हाथ में आई। और दोस्तों, समय के साथ इस कंपनी की बागडोर भले ही अलग अलग हाथों में जाती रही हो, लेकिन फिर भी यह कंपनी लगातार आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेस करती रही है। अब दोस्तों, इस समय की बात करें तो इस समय महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज़्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुका है। इसमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एग्री सोल्यूशन, महिंद्रा टू व्हीलर्स, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा और जावा मोटो जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही महिंद्रा का ये बिजनेस दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके जरिए 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और इस समय महिंद्रा कंपनी की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो कि साल 2012 से ही कंपनी के चेयरमैन और MD के पद को संभाले हुए हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट करते ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और जब से कंपनी की बागडोर उनके हाथों में आई है, तब से महिंद्रा ने और भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। और इससे ये पता चलता है कि आनंद महिंद्रा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि वे अपने नेतृत्व में महिंद्रा कंपनी को कामयाबी की और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।